नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी लवर पर। आप देख रहे 10 बड़ी खबरें सीधे उत्तर प्रदेश से। पहली खबर, राया हेरिटेज सिटी के लिए 200 एकड़ जमीन खरीदेगा यमुना प्राधिकरण, 3 फेज में बसेगा सुंदर शहर। यमुना प्राधिकरण ने मथुरा का मास्टर प्लान 2031 फेज 2 मंजूर होने के बाद राया हेरिटेज सिटी के लिए भूमि खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी है। फिलहाल 200 एकड़ जमीन खरीदी जाएगी, जिसमें से 137 एकड़ के लिए किसान सहमति दे चुके हैं। हालांकि हेरिटेज सिटी के लिए फिलहाल जमीन के रेट तय नहीं है। आगामी बोर्ड बैठक में नए रेट पर मुहर लगेगी। दूसरी खबर, योगी कैबिनेट में बड़ा फैसला, धार्मिक स्थलों और पर्यटन केंद्रों पर मिलेगी सस्ते में होमस्टे की सुविधा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश बेड एंड ब्रेकफास्ट B&B एवं होमस्टे नीति 2025 को मंजूरी दे दी गई। इस नई नीति का उद्देश्य राज्य के धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को सस्ते में ठहरने की बेहतर और सुलभ सुविधा प्रदान करना है। पर्यटन विभाग के प्रस्ताव के अनुसार अक्सर देखने में आता है कि प्रमुख धार्मिक या पर्यटन स्थलों पर होटल फुल हो जाते हैं, जिससे पर्यटकों को रुकने में परेशानी होती है। इसी समस्या के समाधान के लिए यह नीति तैयार की गई है। लोक भवन के सभागार में आयोजित कैबिनेट बैठक में कुल 11 प्रस्ताव अनुमोदन के लिए रखे गए, जिसमें कैबिनेट ने 10 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की। तीसरी खबर, यूपी के इस शहर में 588 करोड़ से सुधरेगी शहर की विद्युत व्यवस्था। लगाए जाएंगे 2000 नए विद्युत ट्रांसफार्मर। तपिश के चलते बढ़े लौट से लड़खड़ा रही बिजली व्यवस्था को 588 करोड़ से संजीवनी मिलेगी। इसमें 2000 नए ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे और पुराने बदले जाएंगे। बढ़ती आबादी और खपत के सापेक्ष बढ़े लोट अनुसार अलग अलग क्षेत्रों में नए 15 विद्युत उपकेंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। इनके लिए प्रस्ताव स्वीकृत होने के साथ धनराशि जारी कर दी गई है। चौथी खबर, यूपी पुलिस की नौकरी का सपना होगा पूरा, दारोगा भर्ती की एज लिमिट में मिलेगी छूट। योगी सरकार ने लिया फैसला। दारोगा भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। शासन ने उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस व समकक्ष पदों की कुल 4534 रिक्तियों के तहत होने वाली भर्ती में अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट प्रदान करने का बड़ा निर्णय किया है। ये लाभ सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को मिलेगा। गृह विभाग ने इसका आदेश जारी किया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा भर्ती के लिए आयु सीमा में शिथिलीकरण नियमावली 1992 के तहत विशेष परिस्थितियों को देखते हुए उप निरीक्षक नागरिक पुलिस व समकक्ष पदों को भरने के लिए सभी वर्गों को अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट प्रदान किए जाने का आदेश जारी किया गया है। चयन वर्ष 2020-21 से चयन वर्ष 2024-25 तक उप निरीक्षक नागरिक पुलिस व समकक्ष पदों पर कुल 4534 रिक्तियों के सापेक्ष भर्ती के लिए निर्धारित आयु सीमा में अपवाद स्वरूप एक बार के लिए 3 वर्ष की छूट प्रदान किए जाने का निर्णय किया गया है। पांचवी खबर, यूपी के जिले में औद्योगिक क्षेत्र के प्रस्तावित मास्टर प्लान में होगा बदलाव, भूमि अधिग्रहण का कार्य जारी। गोरखपुर की गोला तहसील में स्थापित किए जा रहे धुरियापार औद्योगिक क्षेत्र के मास्टर प्लान में बदलाव कर बेहतर कनेक्टिविटी परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने मंगलवार को लखनऊ के पिकअप भवन में प्रस्तावित मास्टर प्लान का प्रस्तुतिकरण देखा और उसमें सुधार के सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि यह औद्योगिक क्षेत्र रेलवे लाइन के साथ ही एक्सप्रेसवे से नजदीकी के कारण परिवहन का हब बन सकता है। उन्होंने कहा कि सहजनवा से दोहरी घाट तक रेल मार्ग विकसित किया जा रहा है। ये रेल मार्ग प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र के मध्य से निकल रहा है। कुछ ही दूर पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे भी गुजर रहा है। छठी खबर, गोरखपुर वासियों के लिए खुशखबरी, अब जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना हुआ और आसान। शहर के करीब 3 से 4 लाख आबादी को फायदा मिलना शुरू हो गया है। शहर के लोगों की सुविधा के लिए नगर निगम के द्वारा सिविल लाइंस में बनाया गया जोनल कार्यालय 3 के जोनल कार्यालय में जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना शुरू हो गया है। यहाँ शहर के 16 वार्ड के लोगों को फायदा मिलेगा। यहाँ कर्मचारियों की तैनाती कर दी गई है, साथ ही इंटरनेट की फैसिलिटी उपलब्ध करा दी गई है। हालांकि अन्य सुविधाओं के लिए यहाँ के लोगों को अभी इंतजार करना पड़ेगा। नगर निगम ने शहर के पूर्वी इलाके के लोगों की सुविधा के लिए सिविल लाइंस इलाके में गोरखपुर क्लब के सामने करीब 12 करोड़ रुपये की लागत से 3 मंजिला अर्बन फैसिलिटेशन सेंटर बनाया है। यह सुविधा गोरखपुर नगर निगम के जोन 3 के अंतर्गत आने वाले सभी वार्डों के निवासियों के लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में कार्य करेगी। सातवीं खबर, योगी सरकार का तोहफा, अब इन लोगों को भी मिलेगा सामूहिक विवाह योजना का लाभ। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत अब सालाना 3 लाख रुपये तक की आय वाले परिवारों को लाभ मिलेगा। मंगलवार को एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। समाज कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के हवाले से इस बयान में कहा गया कि अब आय सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपये वार्षिक कर दिया गया है।
जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के अधिक से अधिक परिवार इस योजना के दायरे में आ सके। आवेदन की जांच में सामाजिक और आर्थिक आधार पर विशेषकर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी। फिलहाल इस योजना का लाभ पाने के लिए आय सीमा 2 लाख रुपए प्रति वर्ष थी। 8वीं खबर, यूपी में सांसद विधायक निधि से भी बन सकेंगे अन्नपूर्णा भवन। अयोध्या में खुलेगा महर्षि योगी रामायण विश्वविद्यालय। प्रदेश में राशन कार्ड की दुकानों में सुविधाओं के विस्तार एवं कोटेदारों की आय बढ़ाने के लिए बनाए जा रहे अन्नपूर्णा भवनों के लिए बजट के नए रास्ते खोले गए हैं। अब अन्नपूर्णा भवन मनरेगा के अलावा जनप्रतिनिधियों की निधि सहित अन्य माध्यमों से भी बन सकेंगे। नई व्यवस्था के लागू होने से हर साल 75 से 100 नए अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण करवाया जा सकेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि राशन की दुकानों को गली कूचे में होने के चलते वहां भंडारण में भी दिक्कत होती थी और कार्ड धारकों को भी समस्या आती थी। इसलिए योगी सरकार ने 2023 में अन्नपूर्णा भवन की पहल की। इसके तहत प्रमुख मार्गों जहां ट्रक पहुंच सके पर अन्नपूर्णा भवन का निर्माण करवाया जा रहा है। इसमें गोदाम के अलावा आगे और भी जगह होगी जहां कोटेदार राशन के अलावा अन्य सामान बेच सकेंगे। 9वीं खबर, अब 45 मिनट में लखनऊ से पहुंचेंगे कानपुर। ट्रैक सुधार का काम खत्म, 120 की रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेनें। अब ट्रेन से लखनऊ जाने में 1.25 से 1.5 घंटे नहीं बल्कि 40 से 45 मिनट ही लगेंगे। कानपुर लखनऊ रेल मार्ग पर ट्रैक को सुधारने का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। अब इस ट्रैक पर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेनें दौड़ेंगी। कार्य पूरा होने के बाद लखनऊ जंक्शन से स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस, चित्रकूट एक्सप्रेस, IRCTC तेजस एक्सप्रेस समेत अन्य सुपरफास्ट ट्रेनों की गति को बढ़ाकर परीक्षण किया जा चुका है। परिचालन बेहतर मिला है। इस रूट पर जून में ही ट्रेनों की औसत रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाएगी। इसका सबसे ज्यादा फायदा दैनिक यात्रियों को होगा। रोजाना करीब 60,000 यात्री कानपुर से लखनऊ की यात्रा करते हैं। बता दें कि दिसंबर 2024 में इस रेलखंड का अफसरों ने निरीक्षण किया था, तभी से रफ्तार बढ़ाने की तैयारी चल रही थी। 10वीं खबर, अब लखनऊ मुंबई के बीच शुरू होगी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। सर्वे हुआ पूरा, जून के अंत तक आ जाएगी समय सारिणी। यूपी विशेषकर पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश के लोगों का मुंबई जाने का सफर आसान होने वाला है। रेलवे वर्ष 2025-26 में देश भर में 10 वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों का संचालन शुरू करेगा। पिछले साल बरेली मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर के संचालन को हरी झंडी मिलने के बाद रूट सर्वे भी हो चुका है। इस ट्रेन की समय सारिणी जारी होने का इंतजार है। रेलवे अब लखनऊ मुंबई के बीच बरेली होते हुए वंदे भारत स्लीपर के संचालन की कवायद में जुट गया है। इस रूट पर भी सर्वे पूरा कर लिया गया है। दोनों ट्रेनों की समय सारिणी जून के अंत तक जारी होने की उम्मीद है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और यूपी लवर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।